दोस्तों, आज हम आपके लिए 3 छोटी कहानियां लेके आए हैं, जिसमें पहली कहानी का शीर्षक है भाग्य। एक रेस्टोरेंट में कई बार देखा गया कि एक व्यक्ति आता है और भीड़ का लाभ उठाकर नाश्ता करके चुपके से बिना पैसे दिए निकल जाता है। एक दिन जब वह खा रहा था तो एक आदमी ने चुपके से दुकान के मालिक को बताया कि यह भाई भीड़ का लाभ उठाएगा और बिना बिल चुकाए निकल जाएगा। उसकी बात सुनकर रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराते हुए बोला, उसे बिना कुछ कहे जाने दो, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमेशा की तरह भाई ने नाश्ता करके इधर उधर देखा और भीड़ का लाभ उठाकर चुपचाप चला गया। उसके जाने के बाद उसने रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा कि मुझे बताओ कि आपने उस व्यक्ति को क्यों जाने दिया। रेस्टोरेंट के मालिक द्वारा दिया गया जवाब, आप अकेले नहीं हो, कई भाइयों ने उसे देखा और मुझे उसके बारे में बताया है। वह रेस्टोरेंट के सामने बैठता है और जब देखता है कि भीड़ है तो वह चुपके से खाना खा लेता है। मैंने हमेशा इसे नज़रअंदाज किया और कभी उसे रोका नहीं, उसे कभी पकड़ा नहीं और ना ही कभी उसका अपमान करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी दुकान में भीड़ इस भाई की प्रार्थना की वजह से है। वह मेरे रेस्टोरेंट के सामने बैठे हुए प्रार्थना करता है कि जल्दी इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो तो मैं जल्दी से अंदर जा सकूं, खा सकूं और निकल सकूं। और निश्चित रूप से जब वह अंदर आता है तो हमेशा भीड़ होती है, तो ये भीड़ भी शायद उसकी प्रार्थना से ही होगी। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कभी ये घमंड नहीं करना चाहिए कि हम किसी को खिला रहे हैं, क्या पता कि हम खुद ही किसी के भाग्य से खा रहे हो। दोस्तों, दूसरी कहानी का शीर्षक है कौवे ने पाई नकल की भीषण सजा। एक पहाड़ की चोटी पर एक गरुड़ रहता था। उसी पहाड़ की तलहटी में एक विशाल वृक्ष था, जिस पर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। तलाटी में आसपास के गांव में रहने वाले पशुपालकों की भेड़ बकरियां चरने आया करती थीं। जब उनके साथ उनके मेमने भी होते तो गरुड़ प्रायः उन्हें अपना शिकार बना लेता था। चूंकि गरुड़ विशाल पक्षी होता है और उसकी शक्ति अधिक होती है, इसलिए वह ऐसा आसानी से कर लेता था। कौवा प्रायः यह दृश्य देखता कि जैसे ही कोई मेमना नजर आया, गरुड़ अपनी चोटी से उड़ान भरता और तलहटी में जाकर मेमने को झपट्टा मारकर सहज ही उठा लेता। फिर बड़े आराम से अपने घोंसले में जाकर उसे आहार बनाता। कौवा रोज यह देखता और रोमांचित होता। रोज देख देख कर एक दिन कौवे को भी जोश आ गया। उसने सोचा कि यदि गरुड़ ऐसा पराक्रम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज मैं भी ऐसा करूँगा। वह तलाटी पर चौकन्ना होकर निगार करने लगा। कुछ देर बाद कौवे ने एक मेमने को तलहटी में घास खाते हुए देखा। उसने भी गरुड़ की तरह हवा में जोरदार उड़ान भरी और आसमान में जितना ऊपर जा सकता था उड़ता चला गया। फिर तेजी से नीचे आकर गरुड़ की भांति झपट्टा मारने की कोशिश की, किंतु इतनी ऊंचाई से हवा में गोता लगाने का अभ्यास न होने के कारण वह मेमने तक पहुंचने की बजाय एक चट्टान से जा टकराया। उसका सिर फूट गया, चोंच टूट गई और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, अपनी स्थिति और क्षमता पर विचार किए बिना किसी की भी नकल करने के विपरीत परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए सदैव अपनी मौलिकता में रहें और विवेक युक्त अनुकरण करें। दोस्तों, तीसरी कहानी का शीर्षक है भक्ति में विश्वास। कृष्ण भोजन के लिए बैठे थे। एक दो कौर मुंह में लेते ही अचानक उठ खड़े हुए, बड़ी व्यग्रता से द्वार की तरफ भागे, फिर लौट आए, उदास और भोजन करने लगे। रुक्मणी ने पूछा, प्रभु थाली छोड़कर इतनी तेजी से क्यों गए और इतनी उदासी लेकर क्यों लौट आए? कृष्ण ने कहा, मेरा एक प्यारा राजधानी से गुजर रहा है, पागल सा साधु है, एक तारे पर मेरे नाम की धुन बजाते हुए मस्ती में झूमते हुए चला जा रहा है। लोग उसे पागल समझकर उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं, उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, और वो है कि मेरा गुणगान किए जा रहा है। उसके माथे से खून टपक रहा है, वह असहाय है, इसलिए दौड़ना पड़ा। तो फिर आप लौट क्यों आए? रुक्मणी ने पूछा।
कृष्ण बोले, मैं द्वार तक पहुंचा ही था कि उसने एक तारा नीचे फेंक दिया और पत्थर हाथ में उठा लिया। अब वह खुद ही उत्तर देने में तत्पर हो गया है, उसे अब मेरी जरूरत ना रही। जरा रुक जाता, मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास रखता तो मैं पहुंच गया होता। यहीं पर आकर हम अपने भगवान पर विश्वास खो देते हैं। दोस्तों, भगवान जरा सी परीक्षा लेते हैं और हम धैर्य नहीं रख पाते, इसलिए अपनी भक्ति को दृढ़ बनाना चाहिए। दोस्तों, इन 3 छोटी कहानियों में से आपको कौन सी कहानी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके बताएं। और इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।